सभी को जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2022 में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी किस दिन है, क्योंकि इसे लेकर लोगों के मन में बहुत ही कंफ्यूजन है कि मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर को है या 4 दिसंबर को, और हमें किस दिन इसका व्रत करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी की तिथि को लेकर पुराणों और शास्त्रों में क्या मत हैं, उसके विषय में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। पर इसके लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले मेरे इस चैनल राधे कृष्णा को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आगामी भजन प्रोग्राम और कथा के वीडियोस की अपडेट आप लोगों को समय पर मिल सके। भगवत प्रेमियों, मोक्षदा एकादशी हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होती है। पितरों के लिए मोक्ष का द्वार खोल देने वाली इस एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत गीता का जन्म हुआ था, इसलिए इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। आइए बात करते हैं कि इस वर्ष 2022 के मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि किस दिन है। तो भगवत प्रेमियों, इस वर्ष 2022 में मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी तिथि 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को प्रातः 5:39 से आरंभ होकर 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को प्रातः 5:34 पर समाप्त हो रही है। यानी इस वर्ष मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर और 4 दिसंबर दोनों ही दिन है। पर अब प्रश्न उठता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत हम किस दिन रखें, 3 दिसंबर को रखें या 4 दिसंबर को रखें। पर इसके पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे पुराणों और शास्त्रों में एकादशी तिथि को लेकर क्या मत है, या पुराणों और शास्त्रों ने हमें किस तिथि में व्रत करने को बताया है और किस तिथि को त्यागने को बताया है। भगवत प्रेमियों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि 2 प्रकार की होती है, संपूर्णा एकादशी और वृद्धा एकादशी। जिस एकादशी तिथि में किसी दूसरी तिथि का मिश्रण नहीं होता उसे संपूर्णा एकादशी कहते हैं। अब वृद्धा एकादशी भी 2 प्रकार की होती है, पूर्व वृद्धा और परावृद्धा। पूर्व वृद्धा एकादशी उसे कहते हैं जिसमें एकादशी के दिन अरुणोदय काल में यानी सूर्य उदय से पहले 1.5 घंटे के समय में यदि दशमी तिथि का नाम मात्र भी अंश रह गया हो तो उसे पूर्व वृद्धा एकादशी कहते हैं। और यह एकादशी दोषपूर्ण मानी जाती है या दशमी युक्त एकादशी मानी जाती है, और इस एकादशी को व्रत करना वर्जित बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व वृद्धा एकादशी यानी दशमी युक्त एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली और पुण्यों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवत प्रेमियों, द्वादशी मिश्रित एकादशी तिथि परावृद्धा एकादशी कहलाती है और शास्त्रों के अनुसार द्वादशी मिश्रित एकादशी ही ग्रहण करने योग्य है। अतः सभी भक्तों और सभी वैष्णवों को द्वादशी मिश्रित एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। द्वादशी मिश्रित एकादशी पुण्य को बढ़ाने वाली है, जबकि पूर्व वृद्धा एकादशी पुण्य का नाश करने वाली है।
भगवत प्रेमियों, पूर्व वृद्धा एकादशी के बारे में पद्म पुराण में एक प्रसंग आया है कि जब भगवान विष्णु वाराह अवतार में हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर रहे थे तो बहुत प्रयास करने के बाद भी हिरण्याक्ष भगवान के द्वारा मारा नहीं जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से यह पूछा कि हे भगवान, आप तो इतने शक्तिमान हैं, फिर यह असुर आपकी दृष्टि मात्र से धराशाही हो जाना चाहिए, तब भी यह असुर आपके द्वारा क्यों नहीं मारा जा रहा। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया कि हे ब्रह्मा जी, असुरों के गुरु शंकराचार्य की माया से मोहित होकर कुछ ऋषिगण पृथ्वी पर पूर्व वृद्धा एकादशी यानी दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जिसके कारण असुरों का बल बढ़ रहा है। हे ब्रह्मा जी, असुर दशमी के दिन उत्पन्न हुए थे और देवता एकादशी के दिन उत्पन्न हुए थे। अतः दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से या संपूर्णा एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। यह व्रत करने वालों के पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। अतः खासकर कलयुग में तो सभी वैष्णवों को और सभी भक्तों को द्वादशी युक्त यानी परावृद्धा एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। भगवत प्रेमियों, इसी प्रकार दशमी युक्त एकादशी यानी पूर्व वृद्धा एकादशी के लिए धर्मशास्त्रों में और भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे गरुड़ पुराण के अनुसार माता गंधारी हमेशा दशमी युक्त एकादशी का व्रत ही रखती थीं, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने 100 पुत्रों की मृत्यु अपने जीवन काल में ही देखनी पड़ी। इसी प्रकार जब लक्ष्मण जी माता सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़कर आए, तब माता सीता ने ऋषिवर से पूछा कि हे गुरुदेव, मैंने अपने इस जन्म में कोई भी बुरा कर्म नहीं किया, फिर किस कारण मुझे इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तब महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता को बताया कि हे सीते पुत्री, तुमने पूर्व जन्म में दशमी युक्त पूर्व वृद्धा एकादशी का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप तुम्हें इस जन्म में इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इसलिए पुराणों और शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी को वर्जित और दोषपूर्ण बताया गया है तथा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत धारण करने को आदेश दिया गया है। यदि द्वादशी के दिन पूरे दिन द्वादशी हो और अरुणोदय काल में अंश मात्र भी एकादशी का स्पर्श हो तो एकादशी का व्रत उसी दिन करना चाहिए और त्रयोदशी के दिन पारण करना चाहिए, क्योंकि 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को अरुणोदय काल में एकादशी है। इसलिए सभी वैष्णवों को एकादशी का व्रत इस वर्ष 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को ही करना चाहिए। देश के सभी प्रमुख मंदिरों जैसे श्री बांके बिहारी जी वृंदावन, श्री राधा रमण लाल जी वृंदावन, श्री धाम बरसाना, श्री नंदगांव, इस्कॉन और गोड़िया मठ में भी मोक्षदा एकादशी 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को ही मनाई जाएगी। जबकि खाटू श्याम बाबा के दरबार में एकादशी 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इसी के साथ गीता जयंती का भी पावन पर्व 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार और 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार दोनों ही दिन मनाया जाएगा। अतः गीता जयंती का पूजन आप 3 दिसंबर को भी कर सकते हैं और 4 दिसंबर को भी कर सकते हैं। भगवत प्रेमियों, इस पर भी यदि आपने किन्हीं गुरुजी से नाम दीक्षा ले रखी है या किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं या किसी और धार्मिक संस्था को फॉलो करते हैं, तो
आपको सारे पंचांग या सभी की बातों को छोड़कर आपके गुरु महाराज की पद्धति में जिस दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा हो, या आपकी संप्रदाय या आपकी धर्म संस्था में जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, जिस दिन भी एकादशी का व्रत रखा जा रहा हो, आप आंख बंद करके उसी दिन एकादशी का व्रत रखें। जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ले रखी, या जो लोग कहते हैं कि हमारे कोई गुरु नहीं है, या जो कहते हैं कि मैंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए, और यदि वे वैष्णव हैं, वैष्णव बोले तो जो श्री राधा रानी और श्री गोविंद जी की भक्ति में रत रहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कंठ में तुलसी धारण करते हैं, उन्हें द्वादशी युक्त यानी परावृद्धा एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। मतलब उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को ही रखना चाहिए। भगवत प्रेमियों, आप इस वर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर 2022 और 4 दिसंबर 2022 दोनों ही दिन रख सकते हैं। दोनों ही दिन आपको फलाहार लेना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप एक दिन फलाहार और एक दिन निर्जला व्रत रखना चाहते हैं तो 3 तारीख को फलाहार रहिए और 4 तारीख को निर्जला रहिए। इस प्रकार दोनों ही दिन आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। भगवत प्रेमियों, जो वैष्णव 4 तारीख को व्रत रख रहे हैं, उनके यहां भोजन में दोनों ही दिन 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि यदि हम 4 तारीख 2022 दिन रविवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो दशमी का नियम किस दिन से लें और पारण किस दिन करें? तो भगवत प्रेमियों, जिस दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है उसकी एक दिन पहले ही दशमी का नियम करना चाहिए और फिर अगले दिन सही मुहूर्त में एकादशी का पारण चावल से अवश्य करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की महिमा, व्रत व पूजन की विधि और व्रत कथा के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आपको जल्द ही मिल जाएगा। भगवत प्रेमियों, बात करते हैं मोक्षदा एकादशी के पारण के शुभ मुहूर्त की। एकादशी का पारण सही समय व शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। ऐसा न करने पर एकादशी व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए यदि आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना हो तो एकादशी का पारण यानी एकादशी का व्रत सही मुहूर्त और सही समय पर ही खोलना चाहिए। इस वर्ष 2022 में मोक्षदा एकादशी का पारण 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को प्रातः 6:59 AM से 9:04 AM के बीच कर लेना चाहिए। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर और 4 दिसंबर दोनों ही दिन रखेंगे, उनके लिए भी पारण का मुहूर्त और समय यही रहेगा। और जो लोग केवल 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को व्रत रखेंगे, उनके लिए भी पारण का शुभ मुहूर्त और समय यही रहेगा। मोक्षदा एकादशी की पूजन व व्रत की विधि और व्रत कथा के लिए मेरी अगली वीडियो को देखना ना भूलें। भगवत प्रेमियों, मैं आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मोक्षदा एकादशी को लेकर जो आप सबके मन में कंफ्यूजन था कि एकादशी का व्रत 3 तारीख को रखें या 4 तारीख को, वह अब खत्म हो गया होगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आगामी भजन और कथा की वीडियोस की अपडेट आप लोगों को समय पर मिल सके। इसी के साथ
सभी को जय जय श्री राधे।